सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आप अपने जीवन में हताश, निराश, परेशान हो चुके हों और कंगाली आपको घेर रखी हो, आप सभी लोग जानते हैं कि आज के इस कलयुग में बिना पैसे का कोई चीज़ संभव नहीं है। आप चाहे चारों धाम की यात्रा करने जाएं तो क्या बिना पैसे का असंभव है। एक समय था लोग यात्रा पर निकलते थे, घर परिवार रोता था कि वह लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि इतनी दुरूह यात्रा होती थी। लोग पैदल जाते थे, घर से चूरा भूजा सब लेके जाते थे कि वह रास्ते में खाएंगे, और कुछ लोग तो चारों धाम यात्रा से लौट कर भी नहीं आते थे, क्योंकि इतना पैदल चलना होता था। और बुजुर्गता में लोग चारों धाम यात्रा करते थे तो होता क्या था कि उनकी रास्ते में ही अकाल मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आज के समय में साधन है, और साधन जब हैं तो आपको पैसे तो खर्च करना पड़ेगा। चाहे हवाई यात्रा करें, बस यात्रा करें, रेल यात्रा करें, कोई भी यात्रा करते तो वहाँ पैसे। आपको खाना खाना है तो पैसा, आपके लिए कोई भी सुविधा आप लेंगे तो पैसा ही लगना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है, हताश, निराश, परेशान आदमी क्यों हो रहा है। जब उसके घर में युवा बच्चे बच्चियाँ हैं और वह सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि जब उनको जॉब नहीं मिलेगा तो होता क्या है, उनका सेटलमेंट जीवन का नहीं हो पाता, चार पैसे वह अर्निंग नहीं करता है। और जब व्यक्ति अर्निंग नहीं करता तो अब आप जानिए कि उसके पास क्या क्या आते हैं। उसका दिमाग में एक ऐसा निगेटिव एनर्जी भरता है कि वह घर में गृह कला पैदा कर देता। वही व्यक्ति जो कमाऊ नहीं होता है, जो घर में दिन रात बैठा रहेगा, वह व्यक्ति गृह कला पैदा ही करेगा, क्योंकि अगला व्यक्ति कमा रहा है तो उसको इरिटेशन हो रहा है। वह क्या करेगा, अपना गुस्सा अपने परिवार पर निकालता है। अब अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस में कोई चीज़ आप लगा रहे हो, पैसे लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और वहाँ घाटा लग रहा है, तो वहाँ का फ्रस्ट्रेशन कहाँ आता है, घर में। क्योंकि बाहर तो आप परेशान हो और घर में भी फ्रस्ट्रेशन, मतलब गृह कला का माहौल बन जाता है और परिवार टूटने लगता है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इस उपाय को बहुत ही श्रद्धा के साथ, क्योंकि बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी के साथ जो भी मेरे शरण में आता है उसका हमेशा मैं झोलिया भरता हूँ और उसके लिए हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। क्योंकि बाबा ने 11 वचन में कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब बाबा की अनुभूति आपको होगी कि बाबा आपके साथ हैं। तो आज जो उपाय हम लेकर के आए हैं, इस उपाय को कैसे करना है, क्या करना है, और एक चीज़ बता दे पहले तो, इस उपाय को किस किस क्षेत्र में आपको लाभ देगा यह जान लीजिए। यह समग्र क्षेत्रों में लाभ देगा। जैसे आपके युवा बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उनकी सफलता दिलाएगा। आपके व्यापार में अगर घाटा लग रहा है तो व्यापार उन्नत करेगा, सफल करेगा, प्रॉफिट होगा। आपके घर में अगर गृह कला है तो इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से घर की बाधाएं दूर होंगी, गृह कला दूर होगा, और आपका परिवार, जब गृह कला दूर होगा और पैसे का आय का स्रोत बनेगा, अर्निंग होगी, तो आपका मेंटल लेवल आपका फ्री होगा। और जब फ्री होगा तो शांति, सुख, सब कुछ आपके घर में अपने आप आता है। जहाँ वैभव लक्ष्मी आने लगती हैं तो आदमी धीरे धीरे रिलैक्स होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कह दें कि मद नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर चार पैसे घर में आ रहे हैं तो क्या होना चाहिए, दान दक्षिणा। क्योंकि कबीरदास जी ने लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सयानो काम। मतलब अगर घर में सब कुछ धन लक्ष्मी सब कुछ आने लगे तो दान करते रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जिस प्रकार से नाविक के नाव में अगर एक छोटा सा कील के बराबर छेद हो जाता है और पानी भरने लगता है, अगर वह नाव से पानी नहीं उलझता है तो नाव क्या होती है, डूब जाते हैं, यात्री सहित सभी मर जाते हैं। इसी प्रकार से अगर घर में आपके धन आ रहा है तो उसमें कुछ श्रद्धा के साथ दान दक्षिणा, यज्ञ, याजन, हवन कराते रहना चाहिए, कि जिससे आपका घर उन्नति हो, आपके बच्चे बच्चियां उन्नति करें और सफल हों। कहा गया है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर में। जो माता पिता धर्म करते हैं उनके पुत्र पुत्रियां बढ़ते हैं, और खेती तो आप जानते हैं जो कृषि कार्य करते हैं वो अपने बाहुबल से ही बढ़ता है। तो इसीलिए यह धर्म कार्य, इसीलिए पुरुषार्थ में चार चीज़ें, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इसीलिए कल्पना की गई है सबसे पहले धर्म को। तो यहाँ पर उपाय में जैसे हम बता रहे हैं, तो आपको लेना क्या है, आपको लेना नारियल
एक जो नारियल मंदिरों में चढ़ाया जाता है, यह नारियल ले लेना है। और उसके बाद घी का दीप लेना है, थोड़ा सा हल्दी और अक्षत माने चावल। चावल ऐसा जो टूटा हुआ ना हो, अक्षत का मतलब होता है जो टूटा हुआ ना हो, तो ऐसा चावल ले लीजिए विचार के। 11-12 चावल आप ले लीजिए। उसी हल्दी में, एक चुटकी हल्दी लेना है, उसी में थोड़ा सा पानी डाल के एक कटोरी में रख के रख दीजिए। उसका चंदन करने के लिए ले रहे हैं तो उसको रख लीजिए। आपको अब एक क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। कैसे आपके घर की गृह बाधा दूर होगी हम बता रहे हैं। और 1 रुपये का या 2 रुपये का या 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी सिक्का हो वह सिक्का संकल्प के रूप में आपको ले लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नहा धो लीजिए, बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। यह गुरुवार का उपाय है, आप ध्यान दीजिएगा। गुरुवार को एक ही बार आपको यह सब लेना है और हर गुरुवार आपको मैं बताऊंगा क्या करना। 7 गुरुवार इस उपाय को करना है। तो आपको एक बार केवल नारियल लेना है, उसके बाद 7 गुरुवार इस उपाय को करना है। आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। थोड़ा पीला पुष्प लीजिए। अगर माला है, आपके पास मूर्ति हो तो बाबा की मूर्ति को स्थापित करिए, या पोस्टर हो तो उसको स्थापित करिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, पहले दीप जला दीजिए, धूपबत्ती जला दीजिए और माला फूल बाबा को अर्पित करके जो आपने पीला हल्दी और चावल रखा है मिला के, उसको बाबा को चंदन करिए। वही चंदन खुद को लगाइए और थोड़ा सा जल चारों तरफ छिड़क लीजिए। अब आपको एक मंत्र का जाप करना रहेगा। ओम सर्व मंगल प्रदाय नमः, ओम सर्व मंगल प्रदाय नमः। इस मंत्र का 1 माला जाप, कम से कम 11 माला जाप। और जानते 1 माला कम से कम करिए, अधिक से अधिक 11 माला आपको जाप तो करना ही है। तो इस मंत्र को भी हम स्क्रीन पर दे दें, ओम सर्व मंगल प्रदाय नमः। इस मंत्र का जाप करना रहेगा। और उसके बाद आपको मैं बता दूं, बाबा का 11 वचन 11 बार बोलिएगा। और जो सिक्का आपने लिया है, इस सिक्के को बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। संकल्प का सिक्का दक्षिणा के रूप में इस सिक्के को अर्पित करिएगा। और इसी चीज़ को आपको करना है हर बृहस्पतिवार। मतलब ओम सर्व मंगल प्रदाय नमः मंत्र का 1 माला या 11 माला जाप, 11 बार साईं बाबा का 11 वचन। 11 वचन क्या है मैं आपको बता दूं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेना अनन्य। यह मंत्र आपको जो है 11 वचन बोलना है। और उसके बाद नारियल को बाबा के श्री चरणों में आपको क्या करना है, इस नारियल के ऊपर स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा। स्वास्तिक का निशान वही जो हल्दी आपने रखा उसी से बना के बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अब इसको 7वें गुरुवार आप समझिए क्या करना है। नारियल 1 बार लेना है, सिक्का 1 बार लेना है। केवल आपको डेली धूप बत्ती और घी का दीप जलाना है। डेली का मतलब केवल गुरुवार 7 गुरुवार इस उपाय को करना है। लास्ट वाले गुरुवार को क्या करना है, इस नारियल को लेना है और सिक्के को अभी हम बताएंगे उसको क्या करना है। नारियल को आप ले लीजिए, वही नारियल आपके पूजा में ही रखा रहेगा 7 गुरुवार तक। आप ये मत सोचिए नारियल का क्या होगा, सड़ेगा या क्या होगा, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। हालांकि वो सड़ेगा नहीं, नारियल अच्छा वाला लेंगे तो वो रखा रहेगा। उस नारियल को 7वें गुरुवार को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आपको रख देना है 7वें गुरुवार को। अगर पीपल का वृक्ष नहीं है, आपके आसपास नदी है, तो उसमें प्रवाहित करना है। क्या बोलते हुए, आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है, जो भी आपके जीवन में कंगाली है या बच्चे सफल नहीं हो रहे, घर में गृह कलह है, तो यह नारियल ले जा कर के बोल के प्रभु यह सब हमारे परिवार से हम लोगों को सफलता दीजिए, घर के कलह विकार दूर करिए, हमारी गरीबी दूर करिए, कंगाली दूर करिए, जो बोलना चाहते हैं यह बोल करके इस नारियल को चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे चाहे नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अब 5 रुपए का सिक्का क्या करना है, इसको पीले कपड़े में आप लास्ट वाले दिन बांध दीजिएगा। बांधने के बाद इस पे क्या करना है,
कि बाबा का 11 वचन लास्ट वाले दिन पूरी पूजा तो करेंगे, लेकिन इस सिक्के को जब बांध रहे 11 वचन 11 बार बोल करके इस सिक्के को आप अपने तिजोरी में, पर्स में कहीं भी रख दीजिए। मैं बता रहा हूँ अक्षय पूंजी की तरह आपके बिजनेस को, आपके परिवार में आय के स्रोत को डेवलप करेगा। और यह कौन रखे? अगर आपका बिजनेस है जहाँ पे आपका शॉप है, आप उस गल्ले में डाल दीजिए, या आपका घर है, घर में अगर कंगाली चल रही है तो वह अपने तिजोरी में रख दें जहाँ पैसे रखते हैं। जो बच्चा अगर नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है और उसको जॉब नहीं मिल रहा है, वो अपने पर्स में इस सिक्के को अगर पीले कपड़े में नहीं बांध के रख सकता तो ऐसे ही डाल दें, लेकिन इसको खर्च नहीं करना है। जब तक आपके पास यह सिक्का रहेगा आपको अक्षय पूंजी की तरह बढ़ाता रहेगा और निरंतर रूप से आपके घर से गृह कलेश विकार दूर होगा। क्योंकि जो नारियल है, इस नारियल को जो आपने रखा था 7 गुरुवार तक, ये क्या करता है? आपके घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है। और नारियल को कहते हैं श्रीफल। और श्रीफल जब आप पूजा करते हो, साईं बाबा को क्या है कि नारियल अति प्रिय था, तो इस नारियल को आप जब चढ़ाते हो साईं बाबा प्रसन्न होते हैं, माँ वैभव लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और नकारात्मक ऊर्जा को क्या करता है? नारियल के अंदर पानी होता है, वह नकारात्मक ऊर्जा उसी पानी के अंदर चला जाता है, मतलब नारियल उसको सोख लेता है, उसको अपने में अब्जॉर्ब कर लेता है और आपका घर एकदम से शांतपूर्ण हो जाता है। घर के लोग तरक्की करते हैं। इसी के साथ एक चीज़ और हम बताते हैं हर ब्लॉग में, जब भी जीवन में कष्ट हो, बाधाएं हों, तो आप यज्ञ याजन हवन के लिए ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। हमारे लाइक जो है, हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं। क्योंकि यज्ञ याजन हवन आपके नाम पर, गोत्र पर संकल्प होकर जब होता है तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, आपके घर परिवार में चाहे दाम्पत्य जीवन की बाधा, चाहे संतान प्राप्ति की बाधा, चाहे रोजगार की बाधा, चाहे किसी भी प्रकार की बाधा, वह दूर होती है और परिवार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों से कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।